जय श्री राधे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि पुराणों में श्लोकों की संख्या कितनी है। आप सभी को सुनना होगा। ब्रह्म पुराण में श्लोकों की संख्या 14,000 तक है और पद्म पुराणों में श्लोकों की संख्या 55,000 तक मानी गई है और विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या 23,000 तक बताई गई है और शिव पुराणों में श्लोकों की संख्या 24,000 तक बताई गई है और श्रीमद् भागवत कथा में श्लोकों की संख्या करीबन 18,000 तक बताई गई है और नारद मुनि में श्लोकों की संख्या 25,000 तक बताई गई है। मार्कंड में 9,000 तक बताई गई है और अग्नि में पुराणों की संख्या श्लोकों की संख्या 15,000 तक बताई गई है और भविष्य में 14,500 तक बताई गई है और लिंग में 11,000 तक बताई गई है और वराह श्लोकों में 24,000 तक की संख्या बताई गई है और स्कंद में 81,100 तक बताई गई है और वामन में श्लोकों की संख्या 4,03,600 तक बताई गई है, जिसमें अब 4,03,600 तक है और रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 तक है और महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,10,000 तक बताई गई है। रामायण के खंड काव्य जैसे कि 7 कांड 7 कांड हैं, उसमें एक आपको अर्थ समझाते हैं रामायण के 7वें कांड तक का अर्थ। जैसे कि आप सभी सुने होंगे, रामायण देखते हैं और जो रामायण कराता है, आप सभी गाने सुनने वहाँ अवश्य जाते हैं। तो आप जानते भी होंगे कि कितने कांड हैं। तो आइए बताते हैं। देखिए, बालक आया अरण्य की सुयु उत्तर। क्या बोली हूं मैं कि बालक आया अरण्य की
शु यु उत्तर। बालक, बालक का मतलब क्या होता है? बाल कांड। बालक का अर्थ हुआ बाल कांड। फर्स्ट नंबर क्या होता है? बाल कांड, जिसमें 77 सर्ग बताए गए हैं। बालक आया, आया का मतलब हो गया अयोध्या कांड। आया, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं? 119 सर्ग बताए गए हैं। बालक कांड फर्स्ट नंबर, अयोध्या कांड सेकंड नंबर, और बालक आया अरण्य की शु यूं उत्तर। तो आया के बाद क्या अर्थ है? अरण्य। अरण्य मतलब होता है अरण्य कांड। तीसरा नंबर, इसमें 75 सर्ग हैं, 75 हैं। चौथा क्या है? बालक आया अरण्य की। तो की का अर्थ क्या हो गया? किष्किंधा कांड। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं। और जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि बालक आया अरण्य की शु। अब शु का अर्थ हुआ, तो शु का अर्थ क्या है? सुंदर कांड। सुंदर कांड में जिसमें 68 सर्ग बताए गए हैं। कितने? 68 सर्ग बताए गए हैं। और शु के बाद क्या आता है? यू, यूं आया, तो उसका क्या हो गया? युद्ध कांड, जिसमें से इसमें सर्ग 128 बताए गए हैं। और लास्ट क्या है? उत्तर। उत्तर मतलब अधिक सर्ग वाला कौन सा कांड है और न्यूनतम सर्ग वाला कौन सा कांड है? इसमें क्या कोई चुन के बता सकता है? देखिए, उत्तर का मतलब हो गया उत्तर कांड, जिसमें से वन सर्ग हैं, मतलब कि 111 सर्ग बताए गए हैं। तो आप सभी इन सर्गों का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप सभी को क्रम से मैं कांड भी बता दी। पहला हो गया बाल कांड, दूसरा हो गया अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध कांड और सातवां उत्तर कांड। तो इसमें सबसे अधिक वाला कांड कौन सा है? सबसे अधिक वाला कांड कौन सा है? न्यूनतम कांड हो गया 67 सर्ग, किष्किंधा कांड। और अधिकतम सर्ग वाला कौन सा है? वन 128। सबसे अधिकतम सर्ग है जो 128 युद्ध कांड है। युद्ध देखते हैं आप लोग कितना लंबे लंबे चलते हैं, कितने लंबे समय तक चलते हैं युद्ध कांड। उसी के मैटर में बताया गया है। युद्ध कांड सबसे हाई जा रहा। कितने दोहे छंद चौपाई बताई गई हैं, जिसमें
24,000 चौपाई दोहे श्लोकों के माध्यम से बताई गई है। इसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, रामायण जी के रचयिता हैं। वाल्मीकि आदि कवि तुलसीदास जी हैं और रामचरितमानस के कुल दोहे